टाइप 14 स्टार्ट किए थे हम लोग। तो टाइप 14 में अगर आप लोग ट्राई किए हैं, कुछ नहीं बना है तो पूछ लीजिए। 47 ध्यान दीजिए, 47 तो लगता है कल ही बताए थे, पता नहीं। ए की जो क्षमता है सी के तिगुना है, दोनों मिलकर किसी काम को 22.5 दिन, दोनों किसी काम को यानी ए और सी, चलो कोई बात नहीं। यदि उन दोनों के 15 दिन काम करने के बाद बी भी उनके साथ में बचे हुए काम कितने समय, यदि बी अकेले इस काम को 15 दिन में कर सकता है, बी अकेले इस काम को 15 दिन में कर सकता है, मतलब दो लोग का समय दिया है, ए प्लस सी का और बी का, तो 22.5 का मतलब हो गया 45/2 दिन, और इधर 15, तो 45 से मान लेते हैं, तो 45/2 का मतलब इधर 2 हो जाएगा, 15 तिया 45, टोटल काम 45। तो कह रहा है यदि ए की जो क्षमता है सी का 3 गुना है, ए का जो क्षमता है वो सी का कै गुना है, 3 गुना है, यानी ए बराबर 3C। और 3C को हम क्या बोलेंगे, हाँ 3C को 3AC रहने देते हैं। मैंने ए बराबर जब मेरा दिल करेगा तो क्या बोल सकते हैं 3C, तो ए बराबर 3C और एक C बराबर 2 दिया है, यानी कि 4C का वैल्यू 2 दिया है, तो C का वैल्यू, चलो C का वैल्यू जो आएगा 1/2 आ जाएगा। अच्छा C का वैल्यू 1/2, तो ए का वैल्यू तो बताइए सकते हैं हम लोग, अरे ये आधा है तो ये 1.5 होगा, तना 2 होगा, यानी 3/2। एक काम करें, इसको ठीक कर लें क्या रेशियो को, रुक जाओ, ये तो आप कर ही सकते थे, थोड़ा सा और हम कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। क्योंकि आप लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, समझने वाले स्टूडेंट हैं, तो आप लोग हर बात समझते भी हैं। ये 2 था, ये 3 था, बोला है ए की जो क्षमता है वो सी का 3 गुना है, ए का जो क्षमता है वो सी का 3 गुना है, तो 3:1 होना चाहिए। अब हमको ए प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है। रेशियो में एक टाइप हम पढ़ाए थे, अनुपात परिवर्तित करने पर आधारित, पिछले वर्ष की आय वर्तमान वर्ष की आय, एगो टाइप पढ़ाए थे ना, उसमें बहुत अच्छा से कराए थे। अब देखो ए प्लस सी यहाँ पे टोटल हमको 2 दिख रहा है, और रेशियो में कितना है 3 और 1, ए का निकालना होगा तो कैसे गुना, उसी तरह से अगर हमको सी का निकालना होगा तो 1 से गुना कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल ऐसा कर सकते थे। तो ये कट के हो जाएगा 2 दूना 4, और ये कट के हो जाएगा 3/2, बात वही आएगा, आया ना अभी भी वही चीज़। अब इसका पहले हम रेशियो ठीक कर देते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 2, तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 1। अब देखो ए प्लस सी 4, ए प्लस सी 4, बिल्कुल सही हो गया। ये है आपका 2:3, अभी भी ये 2:3 में ही है ए प्लस सी और बी। अब टोटल वर्क निकालने के लिए किसी एक का समय और एफिशिएंसी दिया रहेगा तो निकाल सकते हैं। लिखा है बी अकेला इस काम को 15 दिन, और बी एक दिन में कितना काम करता है, तो 15 दिन में इतना काम। अगर यहाँ 45 लिखते तो गड़बड़ हो जाता, क्योंकि रेशियो बदल ना गया, बी का 3 डबल हो गया। देखो बी का एफिशिएंसी सीधे यहाँ डबल हो गया, तो वर्क भी डबल हो जाएगा। अब सुन लीजिए क्या कह रहा है, यदि उन दोनों ने 15 दिन काम करने के बाद बी भी उनके साथ शामिल हो जाए तो बचे हुए काम को कितने समय में कर लेंगे। कितना आसान क्वेश्चन। यदि उन दोनों का मतलब ए और सी दोनों ने 15 दिन काम करेंगे, तो 15 दिन काम करेंगे तो 15 चौका, टोटल काम है 90, 60 काम हो गया, तो बचा कितना काम। यदि उन दोनों ने 15 दिन काम करने के बाद बी भी उसके साथ जुड़ जाएगा, तब बी आ जाएगा, तब काम कितना होगा 6/4, तो 10 काम को ये कै दिन में करेंगे। तो कह रहा है बचे हुए काम को कितने समय में करेंगे। आज जिनको मम्मी पापा को घर में दिखाना होगा वो लिख लो कि दोनों ने मिलकर 15 दिन काम किया, तो दोनों का मतलब एक दिन में 4 काम, तो 15 दिन में इतना काम। अभी काम पूरा नहीं हुआ, उसके बाद बी भी शामिल हो, यानी अब काम हो जाएगा 6/4, तो एक दिन में 10 काम, तो कितना दिन में शेष काम करेगा जो हमको नहीं पता है। समझ में आ रहा है। तो जैसे दिल करे वैसे आप कर सकते हैं।
आगे बोलिए, आगे बोलिए, जो नहीं बनाया पूछ लीजिए। चलिए टाइप 15 बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है टाइम एंड वर्क का। ये यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ये बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट हम इसी टाइप को मानते हैं। इम्पोर्टेंट इस लिहाज से नहीं कि एग्ज़ाम में ये सब खूब आता है, नहीं, इस लिहाज से कि यहाँ आप कॉन्सेप्चुअली कोई चीज़ सीखिएगा। ध्यान दीजिए, अभी तक जितना भी टाइप हम लोग पढ़े उसमें यही खासियत था कि सबका एफिशिएंसी दिया हुआ रहता था। लेकिन अब यहाँ दिक्कत ये होगा कि सबका एफिशिएंसी नहीं निकाल पाएंगे, मतलब दिया नहीं रहेगा, हमको अलग से निकालना पड़ेगा। बस यही यूनिकनेस है इस टाइप का। तो ध्यान दो, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए और बी का समय दिया तो ए और बी का एफिशिएंसी भी निकलेगा। बी और सी इसे 16 दिन में कर सकते हैं। बी और सी का समय दिया तो बी और सी का एफिशिएंसी भी निकलेगा। पहले इस पर इतना, बी इस पर इतना, सी से तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। आप खुद क्वेश्चन को जब पढ़ रहे होंगे तो आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि ए इस पर 5 दिन, तो ए का तो एफिशिएंसी नहीं पता है कितना है। ए अगर एक दिन में कितना काम करता था ना, बोलते कि 5 दिन में कितना काम किया होगा, ए का एफिशिएंसी निकलेगा यहाँ से, डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा है। वैसे 12 16 से कटने वाली राशि 48, तो 12 चौक 48, 16 3 48, टोटल काम है 48। अब देख लीजिए दिक्कत किस बात का है। कह रहा है ए ने 5 दिन काम किया, ए का एफिशिएंसी नहीं हमको पता है। बी ने 7 दिन काम किया, बी का एफिशिएंसी नहीं पता है। सी 13 दिन किया, सी का एफिशिएंसी नहीं पता है। सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, जब तक सी का एफिशिएंसी नहीं पता होगा तो सी का हम बता भी नहीं सकते। वैसे स्थिति में ये पूरा टाइप में यही दिया हुआ है, यही सब सिखाया गया आपको। इतना बढ़िया बनाया गया असाइनमेंट कि अच्छे से अगर मेहनत कीजिएगा तो कोई भी बुक उठाइएगा तो आपको दिक्कत नहीं हो सकता है। ध्यान दो, हम यहाँ ABC का एफिशिएंसी कैसे निकाल रहे हैं आप सीखिए। पहले तरीका तो हम वो बताएंगे जो हर जगह काम है। जादुई तरीका बताने के लिए स्पेशल 4-5 क्वेश्चन रखना पड़ता है और वही क्वेश्चन लाइए और पेश कीजिए, उस पर जादू चला, आप भी खुश, हम भी शायद खुश। वैसा काम नहीं होगा, ध्यान दो। ABC में जिसका एफिशिएंसी आपको मानना है मान लो, किसी एक का, जिसका दिल करे उसका मान लो। जिसका एफिशिएंसी मानना है मान लो, ए का, बी का, सी का, जिसका दिल करे मान लो। ए का मान लेते हैं। माना कि ए का एफिशिएंसी के है, XYZ जो दिल करे के है, तो अब बता सकता है कोई बी और सी का कैसे निकलेगा। देखो बड़ा आसान है। ए और बी के पास टोटल कितना है, 4, जिसमें से ए को दे दिए है के, तो बी का कितना होगा, नहीं होगा। अब ऐसा ही हम सी का निकाल लेते हैं। सी का कैसे निकलेगा, बी प्लस सी के पास है 3, जिसमें से बी के पास है इतना, तो सी के पास कितना होना चाहिए। देखो तो k-1 रखेंगे तो हो जाएगा। अरे ऐसे समझो, बी के पास है इतना, आप प्लस सी के पास कितना है जो हमको नहीं पता, लेकिन जोड़ जाड़ के कितना होना चाहिए, तो सी बराबर हो जाएगा 3 + k-4, यानी कि k-1 है कि नहीं। अब एक चीज़ यहाँ से एक चीज़ और सीख सकते हैं आप। क्या सीख सकते हैं, हमारा काम है बताना ही ना। देखो जो आप ए को माने ना,
हम ए को नहीं मानते, हमको अगर मानना होता तो हम बी को मानते। बोलिए बी को ही क्यों मानेंगे? क्योंकि हम तो रट के आए हैं इसलिए मान लेंगे बी। क्यों मानेंगे बताओ, सोचो। बी जो है कॉमन है ए के साथ भी और सी के साथ, तो बी को जब मानेंगे तो आपको जोड़ घटाव करना आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको कैसे दिक्कत हो रहा था कि नहीं हो रहा था, हमको पता है। यहाँ पे उतना भी दिक्कत जो थोड़ा बहुत हो रहा था वो भी नहीं होता। जैसे b के पास k है a प्लस बी 4, तो a के पास कितना हो जाएगा? अब a और c, b और c के पास होना चाहिए 3, जिसमें से इसके पास k है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस। कितना आसान से सोच लिए है कि नहीं? किसी से हल करो आंसर सेम आएगा दोनों स्थिति में, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये बात समझ में आया? नहीं तो इसको घटाने जोड़ने का भी तरीका है। जैसे b को है 4 माइनस k दिए हैं, अब b प्लस c होना चाहिए ओनली 3, तो ओनली 3 तभी संभव है जब पहले तो k को हटाना पड़ेगा। तो k है माइनस में, तो एक k प्लस में रख देंगे तो हट जाएगा। अब बच गया इसके पास 4 है, इसको चाहिए 3, तो एक और घटा दो तो 3 हो जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं। अब बोलो किससे चले हम? चलिए पहले आप लोग बोले थे आप ही लोग से चलते हैं। हाँ पहले कोई से चलो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई मेरे, आपसी को ही मान के करना, जिससे जितना आप तो घर पे मतलब एक्सपेरिमेंट कर ही सकते हैं। चलो ए ने 5 दिन काम किया, तो अब बता सकते हैं चूँकि एक दिन में के काम करता है तो 5 दिन में इतना ही ना किया होगा। उसी तरह से ये ए का काम हो गया, प्लस बी कई दिन काम किया है? 7 दिन, तब भी एक दिन में इतना काम करता है तो 7 दिन में इतना ही ना काम करेगा। अब प्लस सी का काम, सी तो 13 दिन काम किया था, सी एक दिन में k माइनस 1 काम, तो 13 दिन में इतना ही काम न करेगा। इस तरह से काम क्या हो गया? समाप्त। तो ए का काम, बी का काम, सी का काम हो गया टोटल काम, और ये काम इसके बराबर अर्थात समाप्त हो गया। अब आराम से हल कर लेंगे। देखो यहाँ 5k, अब माइनस 7k, माइनस 2k, अब प्लस 13k, बच गया 11k। इधर देख लो 7 चौक 28 और माइनस 13 यानी कि 15, प्लस 15 बचेगा कि नहीं? 7 चौक 28 प्लस में और माइनस 13 माइनस में, तो 28 और माइनस 13 कितना होगा? 15। तो इधर 15 घट जाएगा ना, तो कितना बच गया? यानी k बराबर, और जैसा ही k बराबर 3 आ गया तो कहेंगे कि एक एब्सेंसी है 3, 4 में 3 गया 1, और ये k माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना? तो पूछ रहा है सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? एक दिन में कितना काम सी कर रहा है? तो 48 काम करेगा। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? निन्यानवे % आपको ये चीज़ बताने वाले नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ जादुई क्वेश्चन लेकर आएंगे, ऐसा ऐसा एगो दूगो बीच में अगर आ गया तो आ गया, और उसमें जादू दिखा करके अपना निकल लिए। लेकिन हम आपको बता रहे हैं इसलिए ताकि आप कैसनो स्थिति में रहिएगा, दिक्कत नहीं होगा। ये पूरा एकदम नीचे से हम आपको बता रहे हैं। अब रुक जाओ, ध्यान दीजिए। अब थोड़ा सीखना, इसको मिटाइए देते हैं। यहाँ तक तो आप लोग ठीक ही हैं, यहाँ तक ठीक है ना? टोटल काम कितना है? 48। हम आपसे जो सवाल पूछेंगे बस उतने जवाब देना, दिमाग से यस आ जाना चाहिए, इवन दिल से भी। देखो 3 लोग हैं हम लोग, ए बी और सी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये 2 3 और 1 ऐसा मान लेते हैं। पर डे 1 काम करता है, पर डे 3 काम करता है, पर डे 2 काम करता है। हम बोले कि ए जो है 5 दिन काम किया, कै दिन? तो 5 दूनी 10, प्लस बी 7 दिन काम किया, जैसा दिया है ना वही डेटा ले रहे, हम चेंज नहीं कर रहे, खाली ये वैल्यू चेंज कर दिए। बी 7 दिन काम किया तो 3 7 21,
और सी जो है 10 दिन काम किया। कै दिन है? 13 दिन। हम मान लेते हैं 10 दिन। कै दिन? तो 10 दिन काम किया और काम समाप्त हो गया। तो टोटल काम इतना ही हुआ होगा ना, तो जोड़ लो 10 और 10 20 और 21 41, यानी टोटल काम कितना था? सुन लो हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे ए किया है 5 दिन, बी किया है 7 दिन, सी किया है, आप ही लोग में से कोई होंगे ए बी सी। ए किया 5 दिन, बी किया 7 दिन, सी किया 10 दिन। अगर इसको हम ऐसे बोलते, कि ए और बी साथ में, सुन लो, ए और बी का टोटल काम कोई बताओ कितना हो रहा है? टोटल काम कितना हो रहा है? अच्छा, इसी चीज़ को अगर हम ऐसे बोले, हमको इतना पता है कि ये 5 दिन किया है, तो अच्छा अगर हम 5 दिन करते हैं, हम एक दिन 2 काम करते हैं, हम एक दिन कितना काम करते हैं? आप लोग भी हैं, आप पर डे कितना काम करते हैं? अच्छा, हम 5 दिन किए अकेले तो 10 काम किए, आप फिर अकेले किए 7 दिन तो आप 21 काम किए। हम लोग ऐसा अगर कल्पना कर लें कि हम और आप जिस दिन, हम तो चूँकि 5 ही दिन काम किए, और यह मान लिया जाए कि जितने दिन हम काम किए उतने दिन आप भी थे, यानी कि 5 दिन आप मेरे साथ में थे। 5 दिन हम काम किए और 5 दिन आप साथ में थे, तो चूँकि आप टोटल कै दिन काम किए? 7 दिन। तो 7 दिन में आप 5 दिन जब हमारे साथ में कर, मतलब 2 दिन आप अकेले हैं। नहीं तो अच्छा, अगर मान लो कि हम लोग अगर साथ में 5 दिन काम करते तो कितना काम करते? और आप 2 दिन फिर अकेले बच जाइएगा, तो 2 दिन में आप कितना कीजिएगा? टोटल कितना काम हुआ? कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। अरे साथ में करिए चाहे अकेले करिए, जितना आपका एब्सेंसी है उतना ही ना कीजिएगा। ऐसा थोड़े है कि हम आपके साथ करेंगे तो हमारे अंदर एकदम कोई ऐसा आग आ जाएगा जो हम पूरा एकदम ऐसा कर देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। साथ में काम कीजिए चाहे अकेले काम कीजिए, जो आपका एब्सेंसी है काम करने का उतना ही कीजिएगा ना। चलो, तो इसी चीज़ का यूज करके हम लोग थोड़ा सा कुछ मदद लेते हैं। ध्यान दो, कह रहा है ए किया 5 दिन और बी किया 7 दिन, तो हम काहे ना बोले कि ए और बी साथ में किया 5 दिन? बोल सकते हैं ऐसा। ए किया 5 दिन, बी किया 7 दिन, तो हम बोल रहे हैं कि एक काम करना भाई, दोनों को 5 दिन काम करा दे और बी को फिर अकेले 2 दिन करा दो, तब कोई दिक्कत? सेम ही बात होगा। तो ए और बी ने किया साथ में 5 दिन, ऐसा बोले। तो ए और बी अगर साथ में करेगा तो 5 चौके, अभी भी बी कई दिन काम करना बाकी है, और सी कई दिन करेगा? सुन लो, बी को 2 दिन करना है, सी करेगा 13 दिन। तो यदि हम ऐसा बोले कि बी और सी साथ में 2 दिन करेंगे और सी अकेले 11 दिन फिर करेगा, तो क्या कोई अंतर आएगा? बोलिए। बी को और 2 दिन करना है ना, तो 2 दिन अगर वो अकेले करेगा तब वो उतना ही जितना उसका एब्सेंसी उस हिसाब से काम करेगा, और सी भी अगर साथ में रहे तो वो तो बी को जितना करना था उतना ही करेगा 2 दिन। तो हम ऐसा क्यों ना बोले कि बी और सी साथ में किए हैं 2 दिन, उसके बाद सी अकेले 11 दिन। तो भैया जब बी और सी साथ में करेंगे 2 दिन, तो एक दिन में 3 काम, तो 2 दिन में, और जो बाकी काम रह गया अब सी करेगा, वो कै दिन में करेगा? 11 दिन में करेगा। तो देख लो तो कितना हो रहा है, 5 चौका 20 और 3 दूनी 6, 26 काम तो हो गया। तो काम बचा कितना? आई 22 काम कौन किया? कितना दिन में? तो इसका मतलब सी जो है 11 दिन में 22 काम कर सकता है। तो एक दिन वो कितना करता होगा? एक दिन में आप बोल रहे हैं कि 2, तो बताओ कि इस पूरे काम को कितना दिन में करेगा? नहीं कर सकते थे। लेकिन आपका दिमाग में पूर्णतः धंसा नहीं, हमको पता है। सर ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 10 × 3 = 30, 15 दूनी 30, टोटल काम 30।
कह रहा ए 4 दिन किया, बाद में बी आ गया 5 दिन काम किया, शेष काम को सी जो है 8 दिन में। अब सी कितना है एफिशिएंसी तो पता नहीं है, तो मन ही मन मान लेते हैं कि सी का एफिशिएंसी कितना होगा। मानने का ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम तो दोनों ही बताएंगे आपको। ए करेगा 4 दिन, तो एक दिन में 3 काम, तो 4 दिन में 12 काम, बच गया 18 काम। उसके बाद भी अकेले 5 दिन करेगा, तो 2 बचे, बच गया 8 काम। और 8 काम को सी 8 दिन में कर, मतलब सी करता होगा एक दिन में 1 काम। तब तीनों मिलकर, तो 3 2 5 1 6, 6 बचे। तो सी तो हमको नहीं पता एक दिन में कितना काम करता है, तो के करता है और 8 दिन में शेष काम को कर दिया, तो के का मान निकल जाएगा। के का मतलब है कि सी का एफिशिएंसी, वही निकलेगा। बिना ये सब किए भी हम लोग कर ही सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, बात वही है। बना लीजिएगा। चलो एक दो को फिर बताते हैं। बीस 30, 20 आई 60, 30 दूनी 60, टोटल काम है 60। पहले सुन लीजिए, वे दोनों जो है 7 दिन साथ में करेंगे, तो 3 2 5, 5 7 बचा 25 काम। तत्पश्चात दोनों उसे छोड़ देंगे, तो बचेगा कौन? अगर सी अकेले उसे 10 काम, तो 25 काम करता है कई दिन में? 10 दिन में। तो एक दिन में करता होगा 2.5 काम, आया ना? तो कह रहा सी पूरा काम कितना दिन में करेगा? एक दिन में 2.5 काम, तो पूरा काम 25 चौका 100 और 6 चौका, नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए। सी का एफिशिएंसी हमको नहीं पता है, तो कह रहा है कि दोनों पहले 7 दिन काम करेंगे, तो 3 2 5, 5 7 35, ये दोनों का काम। उसके बाद दोनों छोड़ दिया, सी जो है शेष काम को 10 दिन में। तो चूँकि सी एक दिन में के काम करता है, तो 10 दिन में तो सी इतना ही काम किया होगा। तो यहाँ से हमको सी का एफिशिएंसी यानी के का वैल्यू मिल जाएगा, वो 2.5 ही आएगा। तीस दिन 20 दिन 60 दिन, 30 दूनी 60, 20 आई 60, टोटल काम है 60। कह रहा है एक काम आराम करेगा। देखिए प्रॉब्लम फिर से वही वाला आ गया। उसके बाद बी आता है, फिर सी आता है। तो सबसे पहले तो आप ए बी सी दोनों जगह कॉमन है, उसी को मान लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, तो ए और बी का एफिशिएंसी टोटल 2, जिसमें से ये होगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस के, तो ये हो जाएगा 3 माइनस के। यहाँ से हम लोग आराम से कर सकते थे। एक दिन में जो है ये 2 माइनस के काम, तो 5 दिन में इतना किया होगा। बी उस काम को ले लेगा, तब बी चूँकि एक दिन में के काम करेगा, तो 15 दिन में इतना काम करेगा। अंत में सी उसे 18 दिन में पूरा करेगा, तो सी एक दिन में 3 माइनस के काम, तो 18 दिन में इतना काम इस तरह से पूरा। तो के का मान तो निकाल ही सकते हैं हम लोग। चलिए अब दूसरा तरीका हम आपको ये भी बताए थे कि आप अकेले काम कीजिए या तो साथ में कीजिए, आप उतना ही कीजिएगा जितना आपका एफिशिएंसी होगा। तो यहाँ पे आप गौर से देखिए तो पता चल रहा है कि ए जो है 5 दिन काम किया और बी जो है 15 दिन काम किया। ये बस इनको इतना पता है, बी जो है 15 दिन काम किया है, कुल काम में 15 दिन वो किया है, कुल काम में ए 5 दिन किया है। तो हम बोले क्यों ना ए और बी को 5 दिन साथ में करा देते हैं।
ए और बी को 5 दिन साथ में नहीं करवा सकते हैं, तो ए और बी जो है 5 दिन साथ में काम करेगा तो 2 बचे 50 में से 60 में से 10 काम हो गया तो 50 काम बचा। अब देखो ए 5 दिन कर लिया, बी भी 5 दिन कर लिया, चूँकि बी तो टोटल 15 दिन काम किया है, तो बी को और कई दिन करना रह गया। हालांकि सी जो है 18 दिन काम किया है, क्या किया जाए, बी और सी को साथ में 10 दिन करवा देते हैं। नहीं तो बी और सी जब साथ में 10 दिन काम करेगा तो 10 दिया है, तो 30 और 10 40, तो काम बचा कितना, और ये 20 काम कौन करेगा, सी। कितना दिन रह गया, और 8 ही दिन तो रहना है उसको, और वो अकेले रहेगा सी। तो 20 काम को सी कितना दिन में करेगा, 8 दिन में, तो उसका एफिशिएंसी कितना होगा हम लोग बता सकते हैं। 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, यानी 5/2, 2.5 है ना। तो आपसे पूछ क्या रहा है, सी उस काम को करते हुए कितने दिन में करेगा, 5/2 या 2.5 जो लिखना है। 5 से 12, 12 दूनी, आसान है कि नहीं, बोलिए। तो आपको ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। वैसे ये नहीं भी आएगा तो ये आ जाएगा, तो शायद ये भी आ जाएगा। तो आप लोग के भरोसे कुछ छोड़ दें। कितना बढ़िया है, ढेरे डाले हुए हैं। चलिए टाइप 16। सब लोग लड़कन सब आज क्रिकेट देख रहा है लोग। चलिए ध्यान दीजिए, अभी आप लोग का बहुत सारा एग्ज़ाम है, पता है ना। रेलवे आएगा, बहुत जल्द आएगा, बिहार एसएससी जीडी और पता नहीं क्या क्या। तो बाबू एग्ज़ाम से पहले अगर अपने आप को तैयार कर लिए तो अच्छा बात है, तो रोओगे तो कितना बुरा लगेगा। सोचो एग्ज़ाम देने जाओगे, बनेगा नहीं, रोओगे, तो लगे अरे यार थोड़ा सा पढ़ लिए होते, कैसे पढ़ लिए होते, ये चैप्टर क्वेश्चन नहीं बना, कैसे ही चैप्टर आप पढ़ लिए होते, यूट्यूबों पर देख के पढ़ लिए होते। वहाँ यही सब सोचने में आएगा, तो वो मिलेगा वहाँ पे। अब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर है, फिर मिलेगा मौका, फिर आएंगे, फिर एनर्जी ख़त्म पे, अब जही आई एग्ज़ाम तब देखल जाए, फिर वैसे ही। और लास्ट में कहना तो नहीं मैंने तैयारी कैले रही, गांव घर में प्रचार करना है, तो मैं बहुत तैयारी कैले थे, बहुत मेहनत कोई नहीं जा, लेकिन हमने को कहाँ भइल, हमने को कम मेहनत थोड़े कैले रही जा, बहुत गई रही जा, पढ़बो कहीं जा, कोचिंगो धई नहीं जा, कोचिंगो कहीं नहीं जा, मेहनतो कहीं नहीं जा, लेकिन रिजल्ट हमनियों के ना भइल, किस्मत साथ ना दिलक। अरे दूसरो लड़का मतलब निगेटिव हो जाएगा, बोलेगा अरे तो भैया सही में इतना मेहनत कैले हुई है। ध्यान दीजिए, चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं, सुन लो। ए और बी मिलकर किसी काम को, सबसे पहले प्रूफ देख लिया जाए। ए और बी मिलकर किसी काम को x दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को x दिन में करते हैं। ए अकेले उस काम को ए और बी द्वारा लिए गए समय से ए दिन अधिक में समाप्त कर सकता है, यानी इसको लगेगा x प्लस ए दिन। ए और बी किसी काम को जितने समय में समाप्त कर सकते हैं, उससे ए दिन अधिक में ए उस काम को समाप्त कर सकता है, जबकि बी
उसी काम को ए तथा बी द्वारा लिए गए समय से बी दिन अधिक में समाप्त कर सकता है। तो ए और बी द्वारा लिए गए समय है x और उससे बी दिन अधिक यानी इतना, यानी ए किसी काम को ए तथा बी द्वारा लिए गए समय से ए दिन अधिक, बी उसी काम को ए तथा बी द्वारा लिए गए समय से बी दिन अधिक। तो यहाँ से ए एक दिन में कितना काम करेगा बोलो, और बी एक दिन में कितना करेगा? इस तरह से हम पूछेंगे कि दोनों एक दिन में कितना काम करेगा, तो इतना करेगा। ए और बी एक दिन में सॉरी पूरे काम को कितना दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 1/। चलिए ध्यान दीजिए, एलसीएम लेंगे, डायरेक्ट यहीं गुना कर दें क्या हम लोग, इधर ले जाएंगे हम लोग। x x हो जाएगा तो x स्क्वायर, आप प्लस x से b होगा तो bx, आप प्लस a से होगा ax, आप प्लस a से b होगा तो ab। देखो एलसीएम जब लेंगे तो ये एक बार कटेगा तो बचेगा x प्लस बी इंटू 1x प्लस बी, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दिए, फिर भाग लगाएंगे तो x प्लस बी कटेगा तो बचेगा x प्लस ए इंटू 1 बराबर 1/। तो ध्यान दो यहाँ पे हमारे पास है 2x अब प्लस a प्लस बी है ना, यहाँ पे हमारे पास आ गया 2x अब प्लस a प्लस, इधर होगा तो गुना ना हो जाएगा इससे, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ax अब प्लस bx बराबर, ये तो 1 इंटू समथिंग ये बने रहेगा, x स्क्वायर प्लस bx प्लस ax प्लस ab। होगा कि नहीं होगा? अभी तक जो है वही की है, कोई ज़्यादा नहीं। अच्छा देखो ax x कट जाएगा, bx से bx भी कट जाएगा, 2x स्क्वायर x स्क्वायर घट जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर बराबर ab। तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ab। तो टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, हेंस वी विल इग्नोर नेगेटिव साइन। मतलब x बराबर प्लस बोलो चाहे बोलो, x बराबर अंडर रूट ab। इसमें a किस चिड़िया का नाम है, b किस चिड़िया का नाम है, x किस एलियन का नाम है, ये भी तो जानना है। जैसे छापो, पहले छापो, जल्दी जल्दी छापिए। हो गया? चलिए नोट करके लिखिए।
यदि ए तथा बी मिलकर किसी काम को डी दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए उसी काम को ए तथा बी द्वारा लिए गए समय से x दिन अधिक में समाप्त कर सकता है, x दिन अधिक में समाप्त कर सकता है। जबकि बी फॉर बिहार वाला, जबकि बी उसी काम को ए तथा बी द्वारा लिए गए समय से y दिन अधिक में समाप्त कर सकता है। तो ए तथा बी मिलकर उस काम को अंडर रूट x इंटू वाई दिनों में समाप्त करेंगे। रूट अंडर x इंटू वाई दिनों में समाप्त करेंगे। अंडर रूट x इंटू वाई डेज में कंप्लीट होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जान के d दे दिए, इससे पहले हम x दिए थे, यहाँ पे d प्लस एक्स दिए, d प्लस वाई दिए। क्वेश्चन का पैटर्न वही है, a और b किसी काम को x दिन में, a जो है उससे a दिन अधिक, b जो है उससे b दिन अधिक, तो दोनों मिल करके, अर्थात देखो x का ही वैल्यू आ रहा है। x क्या है? a और b का काम समाप्ति का समय, और जो a और b का काम समाप्ति अर्थात x है वो है अंडर रूट ए बी के बराबर। अंडर रूट ए और बी कहाँ क्या है? इतना समय अधिक, इतना समय अधिक, अंडर रूट में है अधिक गुने अधिक। देखो है कि नहीं है? अधिक के बदले ए है और एक जगह बी है। चलो कुछ कुछ बताते हैं, समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है। लिखा है ए किसी काम को समाप्त करने में ए तथा बी द्वारा लिए गए समय से 4 घंटे अधिक लेता है। ए किसी काम को समाप्त करने में ए तथा बी द्वारा लिए गए समय से 4 घंटे अधिक। तो ए और बी कितना समय लेता हमको नहीं पता है, मान लो कि x घंटा लेता होगा तो उससे 4 घंटा अधिक लेगा, यानी x + 4। जबकि बी उसी काम को समाप्त करने में ए तथा बी द्वारा लिए गए समय से 16 घंटा अधिक लेता है। कितना? तो एक बात बताइए, हमसे अगर पूछेगा x का मान बताओ, यानी x क्या है? ए और बी का काम समाप्ति का समय, तो x बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए इंटू बी, यानी अधिक गुने अधिक, 16 चौके 64, यानी कितना? हल करेंगे तो उतना ही आएगा ना, हल करेंगे तो 8 ही आएगा। तो अंतिम रिजल्ट हम लोग याद रखे थे। तो इसीलिए हम बोलेंगे जब कभी भी ये पैटर्न, ये वही टाइप है, जब कभी भी ऐसा, अच्छा सेमी डेटा हम लोग ले दिए, कोई बात नहीं। जब कभी ऐसा पैटर्न आएगा
तो आपको क्या करना है, अंडर रूट अधिक गुने अधिक, और ऐसा करने से आपको मिलेगा ए और बी का काम समाप्ति का समय। इसी को राठौर सर अपने भाषा में पढ़ाते हैं, पता नहीं कोई फिल्म का नाम है शायद, मुझे नहीं पता। दिल मांगे मोर, एक मतलब है अथवा, दिल मांगे मोर का मतलब मोर गुने मोर, यानी अधिक गुने। जैसे हम आपसे पूछते हैं बताते चलिए। ए किसी काम को समाप्त करने में ए तथा बी द्वारा लिए गए समय से 9 घंटा अधिक, जबकि बी उसी काम को समाप्त करने में ए तथा बी द्वारा लिए गए समय से 16 घंटा अधिक। तो बताइए कि ए उस काम को समाप्त करने में कितना समय लगता है, जल्दी बता दीजिए। हाँ, ए उस काम को 12 घंटा में करेगा। तो हम दोनों का पूछे थे, आपसे हम पूछते कि ए और बी कितना देर में समाप्त किया, तो आप बोलते मोर गुने मोर, दिल मांगे मोर, 16 9 24, यानी कितना 12। तब तो ए और बी का समय आता। लेकिन हम आपसे पूछे कि ए उस काम को कितने समय में करेगा, तो भैया ए और बी जितना भी समय लेगा उससे 9 घंटा, तो 12 9 बोलता बी को कितना समय लगेगा, तो 16 12। समझ में आया थोड़ा थोड़ा? रुक जाओ, हम एक क्वेश्चन देते हैं, आप हल करना, हमको बता देना क्या आंसर होगा इसका। ए और बी किसी काम को टी समय में समाप्त कर सकता है। ए उसी काम को टी प्लस एक्स दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को टी प्लस वाई दिन में समाप्त कर सकता है। तो टी का मान कितना होगा, कितना हो जाएगा? टी का मतलब पूछ रहा है ए और बी उस काम को कितने समय में करेंगे, तो अंडर रूट एक्स इंटू होगा कि नहीं होगा। तो चलिए अब एक काम कीजिए, आप लोग तो कुछ समझिए गए, अब आप लोग खाली आंसर बताते चलिए। बोलिए, देखो पढ़ो समझो तब आंसर करो। वे दोनों देखो ए और बी किसी काम को करने में जितना भी समय लेगा, ए को अकेले वही काम करने में 4 घंटे अधिक, 4 दिन अधिक है, कोई बात नहीं। बी को अकेले वही काम करने में 16 दिन, जैसे ही अधिक दिखा तो अधिक गुने अधिक, तो अंडर रूट 4 गुने 16 यानी कितना हो जाएगा। और ये जो 8 आया ये किसका समय आया, हमेशा दोनों का आएगा, ए और बी का। पूछ भी रहे आपसे दोनों मिलकर उस काम को कितने समय करेंगे, बोलता ए उस काम को कितने देर में करेगा, 8 4 12। पूछता कि बी उस काम को कितने देर में करेगा, कितना देर में करेगा। ओके ओके, देखिए वो आपका क्वेश्चन है, जल्दी से इसको निपटाइए। बोलिए क्या बोल रहा है। ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिनों में, ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिनों में, ए जो है लिखा हुआ है टी प्लस 3, तो कहे नहीं बोले जितना भी ए और बी लेते हैं उससे 3 घंटा अधिक, दिन है तो 3 दिन अधिक। बी जो है उसी काम को करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय से 12 दिन अधिक। ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है? जैसा ही अधिक लिखा तो हम बोलेंगे मोर गुने मोर, अधिक गुने अधिक, तो 12 तिया। और ये वैल्यू किसका देगा हमको, आपसे भी तो टी का ही पूछ रहा है, तो कितना होगा टी का मान,
चलिए जल्दी देखते हैं कौन आंसर बता रहे हैं, जल्दी। एक्स किसी काम को, देखिए इस सबको नहीं समझ में आ रहा है, थर्ड लाइन मतलब मिडिल लाइन। एक्स किसी काम को एक्स और वाई के द्वारा मिलकर लिए गए समय से 27 घंटे अधिक। दो लोग हैं एक्स और वाई, तो कह रहे हैं कि एक्स को एक्स और वाई द्वारा लिए गए समय से 27 घंटा, माने जितना भी समय लेगा इससे ये 27 घंटा अधिक लेगा। और बोल रहा है कि जबकि वाई काम को एक्स और वाई द्वारा लिए गए समय से 3 घंटा अधिक। इसका वैल्यू कुछ मानने की जरूरत नहीं, आप समझ रहे हैं हर चीज़ को। तो यहाँ पे हम एक्स और वाई का जो भी समय होगा डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अंडर रूट 87 या 81 का मतलब कितना, 9। तो ये तो आएगा दोनों का ना, एक्स और वाई पूछेगा तब तो 9 घंटा, लेकिन आपसे एक्स और वाई नहीं पूछा है, आपसे पूछ रहा है कि एक्स काम कितना समय में करेगा। तो एक्स को जितना भी एक्स और वाई को समय लगेगा उससे 27 घंटा अधिक, तो 27 और 9 चलिए जल्दी से। अच्छा ये दूसरा है इसी में, हाँ उसमें हम डाल दिए। सोचे कि अब इसके लिए वो अलग टाइप बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलो बताओ जल्दी। कितना आएगा? ए अकेला काम करता है तो उसे उस समय से जिसमें ए तथा बी मिलकर काम करते हैं 8 घंटा अधिक, माने ए तथा बी द्वारा लिए गए समय से ए को 8 घंटा अधिक लगेगा। बी को ए तथा बी द्वारा लिए गए समय से 2 घंटे अधिक लगेगा। 8 दूनी 16 का मतलब कितना, ए प्लस बी का मान आ गया 4। तो पूछिए तो रहा है दोनों मिलकर उस काम को। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी। ये बीच वाला लाइन से बताएगा, चुप रहेंगे सब लोग, बोलिए। देखो एगो 7 बोल रही है, एगो 6 बोल रही है, जान रही सब ऐसे ही बोलेगी। ए तथा बी मिलकर किसी काम को के लिए लगे गए। यदि ए अकेला काम करता है तो उसे उस समय से जिसमें ए बी मिलकर काम करते हैं 8 घंटे अधिक, मतलब ए को ए और बी द्वारा लिए गए समय से 8 घंटा अधिक, बी को ए और बी द्वारा लिए गए समय से 4.5 घंटा अधिक। तो हम ए और बी का डायरेक्ट समय बता ही सकते हैं, अंडर रूट ए बी। तो ये हमारा कितना है, अरे अधिक गुने अधिक, तो 8 घंटा अधिक और 4.5 घंटा अधिक। 2 से 4, 4 9 36 से कितना आएगा। और देखो पूछ भी रहा है दोनों ही। चलो कुछ क्वेश्चन इस पर आधारित आपको घर के लिए भी दे दिया गया है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। चलो एक अंतिम क्वेश्चन 286 बनाकर दिखा दो। 286 बनाकर आप लोग दिखा दो तो एक क्वेश्चन हम बनाकर छोड़ देंगे आपको। देखो ए और बी एक काम को x दिन में, जबकि ए को उससे 8 दिन अधिक, बी को उससे 18 दिन अधिक। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? तो हम ए और बी का डायरेक्ट समय नहीं निकाल सकते हैं। 18 8 44 से यानी कि 12। ए और बी मिलकर कितना दिन में करेंगे?
तो ए कितना देर में करेगा? 10। क्या कि ऑप्शन में ही चलते हैं गाधा कहीं के 12 और 8। आई कितना देर में? 30। बी कितना देर में करेगा? 18 घंटा अधिक यानी 30। तब 20 और 30 से कटने वाली राशि 60। तब 20 आई 60 और 30 दूनी 60, दोनों मिलकर के कितना देर में करेंगे बोलो? 12। लेकिन क्या पूछ रहा है? उसका 5/6 काम को, सॉरी, कितना देर में करेंगे? चलिए एगो हम बना देते हैं और सेम ही क्वेश्चन फिर नल टंकी में भी आएगा, तो उस समय आप लोग पूछ लीजिएगा हमसे। नहीं करने गया। हाँ, ये इस सेम क्वेश्चन एक और है, उसको हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। कल पूछेंगे आप उसको, और फिर दोबारा वही क्वेश्चन रिपीट होकर के नल टंकी में आएगा, उस दिन भी आप पूछेंगे उसको। चलो ध्यान दो, 277 ध्यान दो, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा ए बी की तुलना में 5 दिन अधिक लेता है, जबकि ए सी की तुलना में 9 दिन अधिक लेता है। कह रहा है कि जितने दिनों में ए और बी मिलकर उस काम को करेंगे उतने ही दिन में सी करेगा। ध्यान दो, पहले ही कहाँ कह रहा है। ए जो है बी की तुलना में 5 दिन अधिक, जबकि ए जो है सी की तुलना में 9 दिन अधिक। ये 3 लोग हैं। लिखा है ए जो है सी से 9 दिन अधिक, लिखा है ना। ए जो है सी से 9 दिन, हम लास्ट से चल रहे हैं, तो सी को से 9 दिन अधिक, तो सी को अगर 1 दिन लगेगा तो ए को कितना लगेगा? अब ए और बी में देखो रिलेशन दिया हुआ है। ए जो है बी से 5 दिन अधिक, ए जो है ना बी से 5 दिन अधिक लेता है, तो ए बी का समय कितना होना चाहिए? चलो कुछ लोग को समझ में आया, ये बहुत खुशी की बात है। ए को बी से 5 दिन अधिक लगा है, तो 5 दिन अधिक होने के बाद ये x+9 हुआ, यानी x+4 रहेगा, तो ना एक में 5 जोड़ेंगे तो x+9 होगा। अब सुन लीजिए एक वर्ड, अभी तक हमारा जो पैटर्न पढ़े थे उस पर सेट नहीं हुआ है। हम लोग तो पढ़े थे ए इतना अधिक बी उतना अधिक, किस से? ए और बी द्वारा लिए गए समय से। ये तो सी से लिखा हुआ है 9 घंटा अधिक 4 घंटा अधिक, ऐसा हम लोग नहीं ना पढ़े थे। हम लोग पढ़े थे कि ए और बी द्वारा लिए गए समय से अधिक होगा तो ऐसा होगा। तो उसके लिए देखो क्या लिख रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जितने दिनों में ए और बी मिलकर उस काम को पूरा करते हैं, जितना दिन भी ए और बी लेकर के कोई काम करेगा, ठीक उतना ही दिन में सी भी अकेले काम को पूरा करेगा। अगर सी को 50 दिन लगेगा तो ए प्लस बी को भी 50 दिन, सी को 100 दिन तो ए प्लस बी को भी, तो सी को 1 दिन तो ए प्लस बी को भी, बोलो। तो एक मतलब जब मेरा दिल करेगा तो सी के बदले लिख सकते हैं ए प्लस, अगर सी को 1 दिन लगा है तो ए प्लस बी को भी तो 1 से दिन लगना चाहिए ना। अब क्वेश्चन वही हो गया जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे। तो ए और बी का समय डायरेक्ट बोलिए कितना होगा? पूछ क्या रहा है? तो कितने दिनों में अकेले इस काम को करेगा? 6 और 9, हाँ हम बोल लेंगे तबे उधर से बोलना 15, 6 और 8 14। पहले तो दिमाग चल नहीं रहा है कि कितना आएगा, समझ गए ना। तो आज भर इतना ही रहेगा,
नहीं तो फिर होमवर्क ज़्यादा हो जाएगा आप लोग का।